संत पापा फ्रांसिस के अनुसार सिनेड का मतलब है कलीसिया में ईश्वरीय लोगों की तीर्थ यात्रा है। संत पापा विश्वविख्यात रूप से एकता, मिशन और सहभागिता के लिए हम सबों को परामर्श दे रहे हैं। इसका आशय क्या हो सकता है? इसका आशय यह है, कलीसिया को लोगों की पुकार सुनना चाहिए, क्योंकि सुनना एक कला है। कलीसिया का मतलब प्यार करना। कलीसिया एक दूसरे को प्यार करती है। कलीसिया एक दूसरे को सुनती है। हम ऐसे कलीसिया की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं जो अपने आप में सक्षम है, अपने आप की सोचती है और वह अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती है। सत्य तो यह है, कलीसिया संसार की ज्योति है, संसार का जीवन है। कलीसिया संसार के लिए, लोगों के लिए अपनी कान देती है। उनके दुख और पीड़ा, समस्या और परेशानी के समय और उनके खुशी और आनंद के समय उनका साथ देती है। सिनेड 2021 कोरोना वायरस से प्रभावित है। ऐसे समय में माता कलीसिया को लोगों की पुकार सुनने की जरूरत है। उनके पीड़ा और उनकी समस्याओं पर सहभाग होने की जरूरत है। यह एक मृत्यु की संस्कृति है। केवल कोरोना वायरस या महामारी का डर ही नहीं है, किंतु संसार के विख्यात क्षेत्रों पर भ्रूण हत्या, आतंकवाद, मारपीट और एक दूसरे को नष्ट करने की संस्कृति आ गई है। लोग अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक दूसरे को मार डालने को तैयार हैं। ऐसी संस्कृति संसार में व्याप्त है। ऐसे समय में कलीसिया का क्या कर्तव्य है? कलीसिया का कर्तव्य है कि उनकी सुने, पीड़ितों की सुने और जीवन सुसमाचार का प्रचार करें। दूसरी संस्कृति है बीमारों का भय। कोरोना वायरस कोविड-19 का भय। अफ्रीका देश में अपोला नामक एक बीमारी दिन ब दिन फैल रही है। HIV एड्स की बीमारी का भय। आज लोग इन बीमारियों से भयभीत हो चुके हैं। इन बीमारियों का इलाज दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, क्योंकि बीमारी के कारण दवाइयों की महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में माता कलीसिया को लोगों की सुनने की जरूरत है। उन्हें आर्थिक और आत्मिक रूप से मदद करने की जरूरत है। उन्हें अपनी दयालुता दिखाने की जरूरत है। तीसरी संस्कृति है दबाव और डर। कोरोना वायरस के द्वारा काफी लोग प्रभावित हुए हैं और मानसिक रूप से वे तनाव में हैं और अपने आप को एक दूसरों से दूरियां बना के रख रहे हैं। ये दूरियां कब तक रहेगी? एक दूसरे से हम कब तक दूर हो पाएंगे? क्या एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होकर अकेला जीवन जी सकता है? क्या व्यक्ति अकेला रहना पसंद करेगा? क्या व्यक्ति अपने आप को अकेले में सुरक्षित अनुभव करेगा? मनुष्य खुद के लिए नहीं जीता है, वह दूसरों के लिए जीता है। यदि यह दूरियां ऐसी ही लंबे समय के लिए बना रहेगा तो लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। कई सारे लोग आत्महत्या करेंगे। कई सारे लोग नशीली चीजों का सेवन करना शुरू करेंगे। दारू, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अन्य
नशीली चीजों का सेवन करते हुए अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे समय में माता कलीसिया बीमारों का साथ देती है, दुखियों का साथ देती है, पीड़ितों के साथ में खड़े होती है। यही कारण है प्यारे मित्रों कि संत पापा ने यहाँ महत्वपूर्ण सिनड बुलाया है। सिनड ही एक साक्ष्य है जो लोगों की सुनता है, लोगों के दुख में दुख अनुभव करता है। हम कैसे सुने, कैसे देखें और कैसे समझें? आइए इन तीनों सवालों का जवाब हम जानें। हम लोगों के दुख और पीड़ा को प्रभु यीशु के कानून से सुने। हम लोगों के समस्या और परेशानी को प्रभु यीशु की आंखों से देखें और उनकी परिस्थिति को प्रभु यीशु के मनोभाव से समझें। और दूसरी बातें हैं कि लोगों की समस्याओं को हम प्रेरितों की आंखों से देखें, प्रेरितों की कानों से सुने और प्रेरितों के मनोभाव से उनकी परिस्थिति को समझें। और अन्य बातें हैं कि लोगों की पुकार को हम लोगों की आंखों से देखें, लोगों की दुख और पीड़ा को लोगों के कानों से सुनने का प्रयत्न करें और लोगों की हर मुसीबतों को उनके परिस्थिति से ही, लोगों के परिस्थिति से ही समझने की कोशिश करें। आज हम इन तीन बातों को जरूर याद करें। प्रेरितों की आंखें प्रभु यीशु की आंखों के साथ एक हो जाएं। प्रभु यीशु की आंखें और प्रेरितों की आंखें हमारे आंखों के साथ एक हो जाएं। उनके विचार, प्रभु यीशु के विचार और प्रेरितों के विचार एक हो जाएं। प्रभु यीशु के विचार और लोगों के विचार और हमारा विचार एक हो जाना चाहिए। तभी हम इस संकट का सामना हम कर पाएंगे। यदि प्रेरितों के पास प्रभु यीशु नहीं है तो वे आशास की संस्था ही रह जाएंगी। उसी प्रकार यदि प्रभु यीशु कलीसिया में नहीं है तो कलीसिया एक राजनैतिक सोच और विचार ही रह जाएगी। प्रभु यीशु को प्रेरितों की जरूरत है और प्रेरितों को प्रभु यीशु की जरूरत है। यदि प्रेरित लोग बिना प्रभु के हैं तो वे एक संस्था मात्र रह जाएंगे, और यदि प्रभु यीशु बिना प्रेरितों के रहेंगे तो वे एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व मात्र रह जाएंगे। जो भी बातें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, ये सारी बातें संत पापा फ्रांसिस के द्वारा दी गई बातें हैं। मैं उसे छोटी शब्दों में समराइज करने की कोशिश किया है। यदि छोटी बहुत त्रुटियां हो तो आप सबों से माफी चाहता हूँ। जय यीशु।